दोस्तों, राधे राधे। शिवरात्रि आ रही है। 26 फरवरी को शिवरात्रि है, 25 को प्रदोष है। तो महाराज जी बता रहे थे कथा में कि जो ये 25, 26 प्रदोष और शिवरात्रि जो मिले हुए होते हैं, पीठ लगी हुई होती है, वो बहुत ही अच्छे और फलदायी होते हैं। तो इसलिए हम सबको शिवरात्रि व्रत जरूर रहना चाहिए। हम तो प्रदोष भी रहते हैं, तो हमारा तो 2 दिन का हो जाएगा। आप प्रदोष नहीं रहते तो शिवरात्रि व्रत रहिए, पूजा कीजिए। अच्छा, महाराज जी ने जो वो हर साल सावन में और शिव तेरस को पूजन कराते हैं पार्थिव शिवलिंग का, वो कराएंगे। तो उन्होंने बताया कि 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा। उस पार्थिव शिवलिंग के पूजन से बहुत ही फ़ायदा होता है। हमने तो पिछली बार किया था। एक बेलपत्र, वो जो महाराज जी ने सामान बताया था, वो रखा था उठा के। हमें भोले बाबा ने हमारी, वैसे भी भोले बाबा जब से हमने जल चढ़ाना शुरू किया बहुत सुनी है। तो आइए आपको हम वो लिस्ट जो महाराज जी ने बताई है वो बताते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक पार्थिव शिवलिंग, यानी कि मिट्टी का एक शिवलिंग। अब मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना है तो आपको हम किसी दिन, अभी कल परसों में वीडियो डालेंगे, उसमें बनाना बताएंगे, जैसे महाराज जी ने हमें बताया है। एक पार्थिव शिवलिंग मिट्टी बाहर से महाराज जी ने कहा लाएं, और लाने के बाद उसको छिड़क लें, जल छिड़क जरूर लें उस पर। फिर उसे रख लें 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब बनाएं, लेकिन मिट्टी पे जल जरूर छिड़क के रख लें। जैसी भी मिट्टी मिल जाए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। नहीं कहीं लैट्रिन वाली मिट्टी ले आए, वो नहीं। अगर आपको कोई मिट्टी ना मिले तो आप मुल्तानी मिट्टी ले आइए। हम तो मुल्तानी मिट्टी का ही शिवलिंग बनाते हैं, क्योंकि हमको साफ़ मिट्टी नहीं मिलती है। तो मुल्तानी मिट्टी ले आते हैं, उसी को भिगो देते हैं, उससे बहुत अच्छा चिकना बनता है। चाहे जितना आप पानी डालो, वो जो है उसका पानी उसमें नहीं जाता है। तो आइए अब लिस्ट नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले एक पार्थिव शिवलिंग, 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 7 समीपत्र, 7 बेलपत्र, 3 सुपारी गोल वाली, 5 कमलगट्टे। कमलगट्टे आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कमेंट करके बताना, तो हम उसकी फ़ोटो भी आपको दिखा देंगे। 5 पान के पत्ते, 7 लाल फूल, गुलाब के या भी जिस चीज़ के भी आपको गुड़ैल के मिल जाएं उसके आप ले लें। 7 गुलाब के फूल, 7 सादा फूल पूजन के लिए, गेंदा के कोई भी मिल जाए, कनेर के, वो ले लीजिए आप। उसके बाद 108 चावल के दाने, धुले हुए नहीं होने चाहिए, बिना धुले, और साबुत बिल्कुल आखा दाना जिसे कहते हैं वो। कलावा, धूप, 2 घी के दिए, 2 दिए घी वाले वो चाहिए। 21 काली मिर्च, 1 चुटकी तिल, 1 चुटकी हल्दी, दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 7 चंदन। इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद रोली, मौली, वही कलावा हमने आपको बताया ना, वही कलावा, रोली, मौली, अबीर, पीला चंदन, 1 धतूरा। इतनी चीज़ें आपको ये चाहिए। उसके बाद 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, और 2 वो दिए मिट्टी के, और शिवलिंग। इतनी चीज़ें चाहिए आपको। फिर सुन लीजिए। 1 पार्थिव शिवलिंग, 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 7 समीपत्र, 7 बेलपत्र, 3 सुपारी, 5 कमलगट्टे, 2 पान के पत्ते, 7 गुलाब के फूल या लाल कोई भी फूल, 7 सादा फूल, 108 चावल के साबुत दाने, धूप, 2 घी के दिए, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी तिल, 1 चुटकी हल्दी, जनेऊ 2, एक गणेश जी के लिए, एक शंकर जी के लिए, दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली मौली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, लाल चंदन, 1 धतूरा, 5 तरीके के फल, मिठाई, धूप बत्ती। इतना सामान महाराज जी ने कहा आप तैयार करके पहले से ही रख लें, पार्थिव शिवलिंग बना के रख लें।
सब सामान आप तैयार करके रख लें और शिवलिंग जो है, पार्थिव शिवलिंग पहले से ही बना के रख लें, क्योंकि 7 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाएगी, ये महाराज जी ने बताया है। अच्छा, अगर आपके यहाँ कोई पंडित आते हैं तो आप उनको बुला लीजिए, या कोई भी और पूजा कराने वाला हो तो उसको बुला लीजिए। पंडित अगर चाहें तो जैसे 7 बजे उन्होंने बताया प्रदोष काल में करनी है, जब पहला पहर और दूसरा पहर दोनों लगते हैं तब करनी है, नहीं तो 1 घंटे पहले 6 बजे भी की जा सकती है। अगर पंडित कोई नहीं मिले तो 7 बजे से महाराज जी कराएंगे ऑनलाइन, तो आप उनके साथ पूजा कीजिए। 1 घंटे पूजा कराएंगे, तो जब तैयारी आप पहले से लगा के रखेंगे तब 7 बजे से एकदम से स्टार्ट कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब 8 बजे पूजा हो जाएगी, फिर आरती कर लीजिए आप। उसके बाद शिवलिंग को पूरे घर में अपने भोले बाबा को घुमा के और फिर विसर्जन बाहर ले जाइए ढोल मजारे सहित, क्योंकि शिवरात्रि भोले बाबा के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। उस दिन शादी हुई थी उनकी, तो फिर बाहर फिर पार्थिव शिवलिंग को किसी जल में या फिर आपके आसपास कहीं तालाब नदी कुछ हो वहाँ प्रवाहित कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करने की विधि महाराज जी ने बताई है, कमेंट में बताइए तो हम वो भी बताएंगे।